मुज़ाकरात के तीसरे जो राउंड था उससे बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार सियासतदान मिल बैठकर मामला हल करेंगे, मगर फाइनल राउंड में इलेक्शन की तारीख के इंतहाई अहम मामले पर डेडलॉक सामने आ रहा है। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कह रहे हैं कि एक दिन इलेक्शन पर ये जो इत्तफ़ाक़ है ये एक बड़ी कामयाबी है। अब आप किस तरह से देखते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं या नाकाम? मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला, होगा क्या? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह चुकी है क्लियर कट के नाकाम हो गए हैं। इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं अब कि आगे चलकर भी जो एक तारीख है उस पर बात होगी। तो आपका तज्ज़िया क्या कहता है, मुज़ाकरात कैसे कामयाब कहा जा सकता है या कैसे नाकाम, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये तो अजीब सी बात है कि आप ये कहें कि जी निकाह नहीं हुआ, मंगनी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, लेकिन हमने बच्चे का नाम रख लिया है। तो भाई पहले तो आप देखेंगे, मंगनी करेंगे, निकाह करेंगे, फिर रुखसती करेंगे, फिर बच्चा, उसके बाद की बात है। तो ये ऐसी ही बात है। ये जितने भी लोग इस पैनल में हैं या हम सब ये कह रहे थे कि 14 मई वाली तो वैसे ही भूल गए, 14 मई को तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते हैं, और अगस्त के मिड में या उस पे बातचीत जो है वो इनकी अगर फाइनल होती है तो उस तरफ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी और बहुत सी चीजें दरमियान में आ जाएंगी और ये गदर और मचेगा। चाहिए तो यही था कि ये सारे हजरात जब बैठे थे तो अगर सितंबर तक आ गए थे तो अगस्त तक भी आ जाते। और एक बात जो सबसे अहम बात है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने की है, वो ये की है कि जो भी हारेगा वो नतायज को कबूल करेगा। अगर ये तय कर लेते हैं ये, फिर अगर ये अगस्त में भी इलेक्शन करवा लें तो मेरा ख्याल है आइंदा कम अज कम पाकिस्तानी कौम को एक आसरा होगा, एक जिसे कहते हैं उम्मीद होगी कि अब हमारा मुल्क जो है वो इस फसाद से बाहर निकल आएगा। लेकिन अभी तो वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है, लेकिन जो सूरत हाल आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान आमने सामने आ गई हैं, बल्कि पार्लिमान से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मेरा ख्याल है रिएक्ट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए। और कल जब बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब की, तो वो मुझे पंजाबी की कई मिसालें याद आ रही थी, और उनमें एक ये भी थी कि बाज़ औक़ात हाथों के दी हुई गिरे जो हैं वो मुंह से खोलनी पड़ती हैं। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ कौन गया था, किसने उस पर इज़हार तशक्कुर किया था, किसने मिठाई खाई थी? यही हम कहते हैं कि सियासी क़यादत जो है ये आपस में मिल बैठ के मामलात को तय करे। जब आप आपस में तय नहीं करते, फिर आप कभी देखते हैं गेट नंबर 4 की तरफ देखते हैं, कभी आप अदलिया की तरफ देखते हैं, फिर जिसके हक में फैसला आ जाता है। 1 साल पहले यही चीफ जस्टिस थे, जब इन्होंने फैसला दिया तो उस वक्त मौजूदा हुकूमत जिंदाबाद कह रही थी, आज पीटीआई जिंदाबाद कह रही है, और हुकूमत जो है वो आमने सामने है। सियासतदानों को बहरहाल आपस में अपने मामलात को तय करना चाहिए, अपने दिलों में जो है वो वुसअत पैदा करनी चाहिए, और मामला अल्टीमेटली जो मर्जी कर ले, हल तो इन्होंने ही करना है ना, सही है, तो किसी और ने नहीं करना। मामला मुज़ाकरात से ही हल होना है। तो अगर ये अभी कर लेते तो ये कम से कम 2-3 महीने कौम सुकून से रह लेती। लेकिन अब आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। हमें तो कोई इस रात के मामले से कोई अच्छी उम्मीद नजर नहीं आ रही।